नमस्कार सर। हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, जिसमें हमने जाना कि कुरान के ज्ञानदाता प्रभु और गीता के ज्ञानदाता प्रभु एक ही हैं। तो आप हमें इसको स्पष्ट करके प्रमाणित करके बता सकते हैं? बिल्कुल। हमारे गुरुजी का यह स्टेटमेंट कि कुरान ज्ञानदाता प्रभु और गीता ज्ञानदाता प्रभु दोनों को देने वाला ज्ञानदाता एक है, हम आपको शास्त्रों से प्रमाणित करके बताएंगे। देखिए, ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में देखिए, ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणः तेन वेदा चा यज्ञा चा विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये 3 प्रकार के जो मंत्र हैं, ये कोड वर्ड है, और इसको गीता ज्ञानदाता प्रभु ने डिटेल्ड में नहीं बताया है, विस्तार से नहीं बताया है। ठीक इसी प्रकार हम आपको कुरान शरीफ, ये शेरवानी संस्करण, इसके सूरत अशूरा 42, ये देखिए, ये है सूरत अशूरा 42 की आयत 1 और 2, हामीम और एन सीन काफ। हामीम का अर्थ होता है हक महमूद, और एन सीन काफ, ये भी 3 प्रकार के मंत्र बताए हैं। लेकिन इसका यहाँ देखिए अनुवाद, हामीम और एन सीन काफ ज्यों का त्यों लिखा है, इसमें किसी प्रकार का तर्जुमा नहीं है, अनुवाद नहीं किया गया है। अर्थात इससे यह साबित हो रहा है कि कुरान ज्ञानदाता प्रभु को भी इन 3 मंत्रों का विस्तार ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब और हम और इस चीज को समझते हैं कि गीता ज्ञानदाता ने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, ये देखिए, ये वही गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता। इसमें गीता ज्ञानदाता प्रभु किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, उसको दंडवत प्रणाम करो और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से बे अर्थात तत्वदर्शी संत परमात्म तत्व की को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश कर देंगे। इससे यह साबित हो रहा है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु अपने से अन्य किसी परमात्मा की जानकारी किसको है? ये तत्वदर्शी संत को है। यही बात हम आपको इसी कुरान शरीफ में, जो हमने आपको इससे पहले दिखाया था, इसमें बताने की कोशिश करते हैं। सूरतुल फुरकानी 25 की आयत 59, ये देखिए, 59 का यदि हम तर्जुमा पढ़ें, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा रहमान है, तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। इससे यह साबित हो रहा है कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची और वो तख्त पर जा बिराजा, उस अल्लाह की जानकारी कुरान ज्ञानदाता प्रभु को नहीं है। इससे यह साबित हो रहा है कि कुरान का ज्ञान और गीता का ज्ञान दोनों में सिमिलरिटी है। अर्थात अभी तक हमने क्या जाना, ओम तत्सत और एन सीन काफ के अर्थ की जानकारी दोनों शास्त्रों में नहीं है। गीता ज्ञानदाता प्रभु किसी परमात्मा की शरण में जाने के लिए, कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। ठीक इसी प्रकार कुरान का ज्ञानदाता प्रभु अल्लाह, पूर्ण अल्लाह की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी बाखबर की शरण में जाने के लिए बोल रहा है। अर्थात दोनों शास्त्रों में, गीता में और कुरान में जानकारी सेम है, और इससे ये साबित हो रहा है कि इन दोनों शास्त्रों को बोलने वाला वो प्रभु एक है। सर, आप कह रहे हैं कि दोनों पुस्तकों के जो ज्ञानदाता हैं वो एक ही प्रभु है, तो वो प्रभु है कौन? बिल्कुल, मैं आपको प्रमाण सहित बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, यह है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में देखिए, ये लिखा है 8 का 13,
ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अन्यश्रवण यह प्रयाति तजम देहम सह याति परमाम गतिम। इसका अर्थ पढ़ेंगे हम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का, ये देखो ये इंगित कर रहे हैं मुझ, मतलब गीता को बोलने वाला ज्ञानदाता प्रभु कह रहे हैं मुझ निर्गुण ब्रह्म का, अर्थात इस ओम को बोलने वाला ज्ञानदाता कौन है? ब्रह्म है। इससे साबित हो रहा है, जबकि हम ये पहले बता चुके हैं कि गीता और कुरान दोनों का ज्ञानदाता एक है, तो वो ज्ञानदाता कौन हुआ? ब्रह्म भगवान। तो आपके कहने का अर्थ है कि जो दोनों पुस्तकों का ज्ञान दे रहे हैं वो ब्रह्म भगवान है। जी बिल्कुल, आपने सही समझा।